ठीक है, हाँ। ओके। सो जो मैं बता रहा था, देखो प्रोडक्ट वगैरह यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि खुद जैसे हम प्रोस्पेक्ट को बता देना कि भाई, अब जैसे मैं आज ही मीटिंग के अंदर बता रहा था, एप्पल स्टोर के अंदर अगर खुद एप्पल यूज नहीं करोगे और किसी को सजेशन दोगे तो क्या फायदा है। तो एटलीस्ट अपना एप्पल खुद यूज तो कर लो ना यहाँ पे। सही बात है, खुद यूज तो कर लो, बाकी चीजें देख लेंगे। प्रोडक्ट यूज करोगे, अलग से फील करोगे। दिन की शुरुआत अगर फरेवर के प्रोडक्ट के साथ करोगे ना, यू विल फील अमेजिंग जेन्युइनली। ठीक है, दैट्स वाई प्रोडक्ट यूज कर लिया करो। अब देखो, मैंने कल ही एक इंसेंटिव के बारे में बता दिया, एज यू ऑलरेडी नो। एंड आई होप दिल को तसल्ली मिलेगी अगर आप ये बोलोगे कि हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग दैट। जो भी कुछ चीज़ मैंने बताई थी एंड जो भी कुछ चीज़ों के लिए काम करना था, मैंने एलोटम यूज करा आज, वेरी गुड। बस एलोटम ही नहीं, आपके पास और कोई प्रोडक्ट्स है उसके बारे में समझो। हाँ, प्रोडक्ट की रिगार्डिंग एक टिप देनी थी मैंने, लिख सकते हो आप। कोई भी प्रोडक्ट की लर्निंग ले रहे हो, ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि आप जेन्युइनली काम करो, सो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन, कोई भी प्रोडक्ट है, 3 तरीके से उसकी लर्निंग ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू यूज। एवरीवन वांट्स टू नो दिस थिंग कि कैसे यूज करा जाता है, कोई भी प्रोडक्ट हो तो कैसे यूज करते हैं, ये चीज जानना चाहता है हर कोई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू यूज। सेकंड, इंग्रेडिएंट्स। सेकंड, इंग्रेडिएंट्स, एंड थर्ड इज बेनिफिट्स। क्योंकि कोई भी पर्सन हो, इन 3 चीजों को ही जानना चाहता है। फर्स्ट, हाउ टू यूज। सेकंड, इंग्रेडिएंट्स, एंड थर्ड इज बेनिफिट्स। ये 3 चीजें मैंने एक सीक्वेंस से क्यों लिखी हुई है, ठीक है। हाउ टू यूज, ठीक है, देखो किसी को भी पता चला, एंड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एंड बेनिफिट्स, ये 3 चीजें मैंने इस तरीके से मतलब आपको सीक्वेंस लगा के क्यों दिया हुआ है। कोई भी पर्सन क्या चाहता है कि मैं इसको क्यों कैसे यूज करूं, वो बताओ। पहली चीज वो जान लेगा कैसे यूज करना है। सेकंड, जानेगा इंग्रेडिएंट, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या, ये चीज जब जानेगा तो और चीजें पता चलने की मतलब चलेगी। इंग्रेडिएंट्स जानना थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, राइट। सेकंड, एंड थर्ड, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हर किसी को जानना है, तो बोरिंग वाला पार्ट बीच में, थोड़ा सा क्यूरियस पार्ट स्टार्टिंग में, एंड लास्ट वाला पार्ट जो है वो एंडिंग में। और ये, हाँ आज सर्विसिंग हो गई थी। हाँ जी, बस इसी की बची हुई थी। हाँ जी, हाँ। सो जो मैं बता रहा था, ये तीनों चीजें, ठीक है, हाउ टू यूज, इंग्रेडिएंट्स एंड बेनिफिट्स, ये 3 चीजों के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो। सपोज अगर एलोटर्म ले रहे हो तो एलोटर्म के बेनिफिट्स क्या है, कैसे यूज करना है। अब ऐसे यूज करने के लिए तो देखो हर कोई, इवन मैं भी कैसे यूज करता हूँ, वो टैबलेट निकाली एंड रख ली, वो मेल्ट होती जाएगी एंड सॉल्व कर लेंगे, यही होता है। लेकिन उसको एक्चुअल खाने का जो वे है, वो जहाँ पे मैंने लर्निंग ली हुई है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स उसको फ्रीजर के अंदर रख देना है। वो थोड़ी सी जम जाएगी सही तरीके से, देन आफ्टर उसको निकालना है एंड देन आफ्टर उसको कंज्यूम करना है। तो हर एक तरीके के अलग अलग है, ठीक है। सो अब मेरे पास तो यहाँ पे मतलब मैं उस तरीके से उतना टाइम कौन वेट करे वगैरह, इन चीज़ों की वजह से चलता जाता है। और सेम हर किसी का चलता जाता है, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज तो होना जरूरी है ना। तो ये, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी जिस मीटिंग के लिए हम आए हुए हैं, जिस मीटिंग के लिए हम आए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो मीटिंग जिसके रिगार्डिंग हमने जानकारी वगैरह सुबह ही मिली थी आपको, हाउ टू गेट मैक्सिमम बिलिंग्स। अच्छा, क्या सभी क्यूरियस है जानने के लिए? जेन्युइनली बता दो, मैंने कुछ 10 पॉइंट्स आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। एंड 10 पॉइंट अगर आपने लिख ली है, 10 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आपने लिख लिया, तो जेन्युइनली आप उसके ऊपर रिजल्ट निकालोगे ही निकालोगे, फॉर श्योर रिजल्ट निकालोगे आप, 1001%। अगर आपको एग्जैक्ट 10 चीजें पता चल गई तो। रेडी? वैसे मैंने, पता है क्या हुआ था, ये पॉइंट जो भी मैंने तैयार करके रखे हुए थे, ये हर एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन तो है ही, नॉलेज भी है, यूज भी करना आता है, सब कुछ चीजें आती है। लेकिन फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए, पता है, चैट जीपीटी से सीक्वेंस मांगा था इसका, मतलब जो भी पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग मैंने चैट जीपीटी से एक सीक्वेंस मांगा था कि सीक्वेंस दे दो मुझे, कि मैं किस तरीके से इन चीजों पे काम करना चाहिए। एंड मेरे फोन में हिस्ट्री के अंदर अभी भी होगा वो, एंड अब है भी वो, कैसे यूज करना होता है वगैरह वगैरह। जेन्युइनली मजा आ गया जानकर। ओके, सबसे पहली चीज जो
यहाँ पे नहीं, बट हर एक जगह पे, नॉट ओनली अबाउट फॉर एवर, नॉट ओनली फॉर एवर, बट ऑल्सो फॉर एवरीवेयर, बट ऑल्सो फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए, हर एक जगह पे वो काम आएगा। वो चीज पता है क्या है? योर एनर्जी लेवल। फर्स्ट थिंग, एनर्जी लेवल। अगर एक बात मुझे बता दो, एनर्जी लेवल का एक बेस्ट एग्जांपल ही मैं अगर आपको बता दूं, मैं आपके सामने मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हूँ, एंड अगर मेरी मतलब एकदम खत्म आवाज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, आवाज के अंदर जान ही नहीं है कुछ, मैं, हाँ ऐसे ये ना ऐसे करा जाता है वो ऐसे यार, मजा आएगा सुनने के लिए बताओ? आवाज कैसी होती है? अभी जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा जानकर। दैट इज एनर्जी लेवल, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन, दैट इज बात करते करते जब मैं स्टोरी बताने लग जाता हूँ, एकदम आवाज को लीन कर देता हूँ, जिससे अचानक से एक सामने वाले का अटेंशन आ जाता है, आवाज तुरंत ऊपर चढ़ गई, सामने वाला चेक हो गया, चेक हो गया तो सीधा चेक काट लेंगे हम, खत्म बात, और क्या चाहिए? क्यों जो भाई? सही है। संदीप को तो पता नहीं उबासी किस चीज की आ रही है। ठीक है, दे दियो भाई, दे दो उबासी, दे दो, पूरी तो कर लो, अंदर के अंदर ही निकल लेगा। ठीक है, हाँ। तो जो बात बता रहा था मैं, सबसे पहली चीज है एनर्जी लेवल। अच्छा, एनर्जी लेवल पता है किस चीज से बढ़ती है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान के चलो मुझे आप लोगों को सिखाने में बोरियत फील हो रहा होता, क्या मेरी बात में एनर्जी आपको फील होती? आर यू श्योर? अगर आपको मेरी बात में मतलब एनर्जी शो हो रही है, तो बात इतनी सी है कि मैं जो करता हूं मुझे उससे प्यार है, मैं जो करता हूं मुझे उससे प्यार है, दैट्स वाई आवाज के अंदर एक एनर्जी रहती है। ठीक है, एंड एनर्जी रहती है तो ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ने लग जाती है, चीजें बढ़ने लग जाती है, इसका मतलब चीजें बढ़ने लग जाती है, मतलब काम के अंदर देखो मजा कब आता है, जब हम उस चीज से प्यार करते हैं। एक सेकेंड, मैं एक लिंक भेज दूं बस। हाँ, ठीक है। जो चीज हम करते हैं अगर हमें उससे प्यार है, ठीक है, तो हमें उस चीज के अंदर मजा ऑटोमेटिकली हम ढूंढने लग जाता है। ठीक है, हम जो करते हैं, अगर मान के चलो जैसे कायनात है, जहां तक मुझे पता है नीट करती है, ठीक है, नीट के एग्जाम है, या फिर नीट की प्रिपरेशन जो भी कुछ, अगर एक्चुअल में नीट करने से या फिर नीट करने के लिए अगर एक मतलब खुद को चाह है, तो एक डायलॉग है ना, जहाँ पे चाह होती है वहां पे राह होती है। एज वेल एज अगर हम जो करते हैं अगर हमें उससे प्यार है, तो रिजल्ट वहां पे मिलता ही है भाई। दूसरी चीज, अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बोला था कि पांच 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 इनिशियल निकालनी है बस, अंटिल 20 जुलाई, एंड आपको वो जो कुछ चीजें मैंने बोली थी वो मिल जाएगी, राइट? ये मैंने बोला था। तो फिर मैं इसके ऊपर आपकी इनिशियल्स ना निकले इस चीज के लिए मैं ट्राई करूंगा, मेरा तो खर्चा बच जाएगा, मूवी का 1000-1500 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या था, यहाँ पे अगर दिल्ली आ रहे हो, सक्सेस डे वो तो 3 तारीख को है, तो 3 तारीख को तो मैं आ भी सकते हैं, मैक्सिमम लोग आ भी रहे, ठीक है, पासेस वगैरह भी 2-4 दिनों में बुक कर लिख के रखेंगे हम, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है कि अगर हम कर रहे हैं सही तरीके से, ठीक है, अगर हमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो भी कुछ चीज़ें हमारे सामने है, अगर हम थोड़ा सा अटेंटिव, थोड़ा सा लविंग नेचर से करते हैं, तो अलग चीज़ें होने लग जाती है। गॉट इट? ठीक है। सो मतलब एक इंग्लिश में डायलॉग है, मुझे बोलना नहीं आ रहा, बट हाँ चलो ठीक है, जो हम करते हैं उससे प्यार हमें करना चाहिए, या फिर अगर प्यार नहीं है तो भी करो, ये सिंपल सी चीज़ पता है मुझे। ठीक है, पहली चीज एनर्जी लेवल। सेकंड, सेकंड है कम्युनिकेशन। सेकंड है कम्युनिकेशन, अगर आपकी कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल है, अगर आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया है, तो ऐसे मान के चलो आपको लव व्हाट यू डू। हाँ मे बी सही बात है। सो सेकंड है कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेट करना किस तरीके से, कम्युनिकेट क्या है, क्यों है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग एक ही चीज पता है, बता दूं मैं आपको तो, मसल माइंड कनेक्शन होता है जिम के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो मैं ये बाइसेप्स मार रहा हूँ, ठीक है, डंबल्स उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस कुछ मार रहा हूँ, एंड सपोज मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, डंबल उठा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ पे है? यार घर पे खाने में क्या बना होगा, कायनात काम तो कर रही है ना,
उसको लीड पहुंची थी या नहीं, उज्जवल को मैंने बोला था कि भाई आज 50 कॉल करने, उसने करी या नहीं। अगर मेरा ध्यान इन चीजों के अंदर है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, डंबल मार रहा हूँ। ध्यान कहाँ पे है? संदीप तो यार मीटिंग के बीच में उबासी ले रहा था, इस चीज पे ध्यान है मेरा। तो क्या होगा, वो है डायलॉग है ना, ना घर का ना घाट का, वो वाला सीन बन जाएगा ना, वहां पे वजन उठाकर डोले बन रहे हैं ना यहाँ पे सीसी बनने की फिर। सही बात है। मसल माइंड कनेक्शन वहां पे जैसे होता है, आपका माइंड का जो कनेक्शन है वो आपकी जबान के साथ होना चाहिए। आपके माइंड का कनेक्शन आपकी जबान के साथ होना चाहिए, कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बेस्ट पॉइंट। आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को। जैसे रिसेंट में जो मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी, मैं और कायनात बात कर रहे थे अनमोल सर के साथ, अनमोल सर के सामने। मैं मेरे बेहा मतलब मेरे लेवल पे बेस्ट चीजें बता रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है। अनमोल सर आए एंड उन्होंने एक तो शब्दों से कितना बढ़िया तरीके से रैप्टे दे दिए दो। मतलब बहुत, मुझे मुझे कायनात को नहीं, मुझे। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ, मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा, फिर जो भी कुछ चीजें मैं कर रहा था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। लेकिन कायनात को अनमोल से मतलब कायनात ने ये क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्शन अराइज करा। अनमोल सर ने कितने प्यार से आंसर करा। अरे वो देखो बड़ी बात नहीं है, पर्सनल ब्रांडिंग इज अ टूल। पर्सनल ब्रांडिंग इज अ टूल, वो एक एसेट की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं, टूल की तरह यूज कर सकते हैं। खत्म। कायनात सेटिस्फाई भी हो गई, अच्छा चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पहले 5-10 मिनट बेवजह के ये चल रहा है मेरा भाषण। मतलब चलो मैंने जो बताई थी वो मेरे लेवल पे तो बेस्ट थी, और मैं उससे सामने वाले को मतलब कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट एक सफायर मैनेजर बंदा, एक सुपरवाइजर बंदा, फर्क है। तो कम्युनिकेशन टाइम के साथ बहुत इंप्रूव होती जाती है, लेकिन हम उसके ऊपर काम तो कर सकते हैं ना। एंड अगर माइंड कनेक्शन लगाकर अगर हम काम करें, फिर तो गेम है, फिर तो नेक्स्ट लेवल गेम है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कम्युनिकेशन, जिसके अंदर पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया था, माइंड कनेक्शन। ठीक है। हाँ। थर्ड चीज, अब देखो, थर्ड चीज के अंदर है बता दूं क्या। ये चीज जो है ना क्लोजिंग, मतलब मैंने 7K के रिगार्डिंग जो आपको बताया ना, ये पता है मैं मतलब लास्ट टाइम वाले का मैंने दिखाया सॉरी आपको, 2000 से मीटिंग से पहले ही उसने अरेंज करके भी रख लिया है। ठीक है। एंड उसका हो भी जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। इवन वो 2CC भी कर जाएगा। ठीक है। अब एक पता है बात क्या है, मैंने उसको डे 1 जिस दिन था उसी दिन उसने इनरोलमेंट करी हुई थी। 7 o'clock मैंने उसको डे 1 में बिठा दिया, 7 o'clock डे 1 में भी बैठा, सब कुछ चीजें हो गई। डे 1 अटेंड कर लिया, डाउट सेशन अटेंड कर लिया, डे 2 से पहले पैसे भी अरेंज कर लिया, डे 2 के बाद पैसे भी पे कर दिया, सब कुछ चीजें हो गई। नॉट अ बिग डील, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट मैंने उसको डाउट सेशन खत्म होने के बाद एक वीडियो कॉल करा था, और उसके ऊपर मैंने कुछ चीजें बताई थी, उसको बात करी थी। और उसके बाद मैंने बोला था भाई अगर तेरा कोई भी डाउट है तो अभी पूछ ले, डे 2 के बाद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा कि मैं तुझे चीजें बता दूं। डे 2 के बाद टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुझे चीजें बता दूं। एंड उसने जो भी कुछ था पूछ लिया, डे 2 के बाद सीधा पेमेंट कर दिया, खत्म। पहली चीज। दूसरी चीज, फॉलो अप। ठीक है, वो एक डायलॉग है ना, फॉर्चून लाइज इन फॉलो अप। ठीक है, फॉर्चून इज इन फॉलो अप। तो वो जो लाइन है वो एक्चुअल में मीन करती है यार, आपका जो भी कुछ है फॉर्चून, वो सारा कुछ फॉलोअप के अंदर है। अनमोल सर के पॉडकास्ट देखना, मैं डेली पॉडकास्ट देखता हूँ। कल रात को मैंने फैज आलम के पॉडकास्ट देखे थे, डेली मैं देखता हूँ। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन अलग चीजें वहां से समझ आती है। ठीक है। अनमोल सर के जो पॉडकास्ट देखे थे, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद है। ठीक है। सबसे मतलब वहां पे शुभम जैन सर है, उन्होंने पूछा था आपको मतलब आप ऐसी क्या मिस्टेक है जो आप नहीं करोगे, एंड अनमोल सर ने जवाब दे दिया था कि फॉलो अप मिस नहीं करूंगा कभी। आप जाके एग्जैक्ट लाइन है वहां पे, आप देख लेना जाकर। शुभम सर ने पूछा था आप ऐसी क्या मिस्टेक है जो आप नहीं करोगे, एंड अनमोल सर वो बोलते हैं कि मैं फॉलो अप कभी मिस नहीं करूंगा। ठीक है। तो फॉलो अप में भाई जेन्युइनली पावर है, बहुत नेक्स्ट लेवल पावर है। फॉलो अप ही है आपके उस बंदे की नीड आइडेंटिफाई कराता है, फॉलो अप ही है रिलेशन बिल्ड कराता है, फॉलो अप ही है प्रीमियम कराता है, फॉलो अप ही सामने वाले के साथ कनेक्शंस बिल्ड कराता है, फॉलो अप ही जो कनेक्शन स्ट्रांग कराता है, फॉलो अप ही है क्लोजिंग भी आपकी कर देता है।
फॉलो अप ही है जो आपकी क्लोजिंग कर देता है। तो तीसरा जो पॉइंट था मैंने, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जानो, सामने वाले के वाई अंडरस्टैंड करो, उसको क्या जरूरत है बताओ। अच्छा, एक उज्जवल है मेरे साथ, ठीक है भाई, अनम्यूट कर सकते हो, चलो हाँ। यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, आपका तो अच्छा खासा चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, इस मंथ में एग्जाम भी है, क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? सर आप बिकॉज पढ़ाई के साथ और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। नहीं, आपके पास ना नेटवर्क इशू आ रही है कुछ, वीडियो आपकी बहुत रुक रुक के आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अब क्लियर है, वॉइस क्लियर है। यस सर। हाँ मैं ये कह रहा था, देखो आपकी पढ़ाई चल रही है, सब कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही है, यस लेकिन सर। कहीं ना कहीं पे आपको ये फील हुआ था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और इससे मुझे बेनिफिट होगा। आपको ये चीज रियलाइज नहीं है अभी, आप उसका आंसर मे बी दो मे बी ना दे पाओ, लेकिन वो क्या चीज है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लाइफ के अंदर ऐसी कोई यस। प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन फॉरएवर से दिखा, दैट्स व्हाई यू हैव डन योर 2CC। सही बात है, दैट्स व्हाई आपने अपनी 2CC कंप्लीट कर ली है। ठीक है, शायद लेफ्ट हो गया क्या? हाँ लेफ्ट ही में, नेटवर्क इशू ही था कुछ, चलो हाँ। तो जो मैं बता रहा था कि सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है और सामने वाले की नीड क्या है, वाई, ये चीजें जानो, देन आफ्टर सब कुछ चीजें हो जाएगी। अब ये पता है क्यों होती है? सेम वही बात फॉलो अप, सेम वही बात फॉलो अप। अगर आपका फॉलो अप स्ट्रांग है तो डेफिनेटली सब चीजें आगे होगी। अगर आपका फॉलो अप स्ट्रांग है, अगर आपका फॉलो अप स्ट्रांग है, तो क्या होगा, आप सामने वाले से बातों बातों में वो एक्चुअल प्रॉब्लम निकाल सकते हो, जिससे सामने वाला कर लेगा, जिससे सामने वाला कर लेगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू, अदरवाइज या तो सजेशन मान लो या तो एक टिप मान लो, अगर आपको सही में काम करना है, सही में रिजल्ट निकालना है तो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी एक टिप, दैट इज कि कोई बंदा करता है, कोई बंदा नहीं करता है, आपका काम है उसको बताना। तो एक्सपेक्टेशन मत ही रखो, एक्सपेक्टेशन मत ही रखो वहां पे। ठीक है, आपने अगर एक्सपेक्टेशन रख ली और अगर सामने वाले ने काम नहीं करा, सामने वाले ने पैसे पे नहीं करे या फिर पे करके भी वापस मांग लिया, तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आई स्वेयर। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सामने वाला आपको पे करेगा, सामने वाला आपको पे नहीं करेगा, वो अलग बात है। आपका काम है सामने वाले को सही मन से, अच्छे तरीके से, टॉप स्किल्स के साथ, नेक्स्ट लेवल लर्निंग लेकर आप चीजें सामने वाले को बता दो। ठीक है, उसका बाप भी करेगा, मम्मी कसम। बट जहां पे आपने उम्मीद रखी, वहां पे आप मारे गए। रीजन बताता हूँ, आप काम कर रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, कैसे कर रहे हो वो भी अलग बात है, ठीक है, बट इससे एक बड़ी चीज बात बता दूं मैं कि एक सेकेंड आयुष, या तो भाई अच्छे से बैठकर डायरी पेन लेकर अटेंड कर ले, या तो सीधा लेफ्ट हो जा, क्योंकि ऐसे तो कंबल के बीच में से देख रहा है वो। चल ठीक है, कुछ आगे नहीं बोलूंगा, देखना है तो अच्छे से बैठकर अटेंड कर ले, लाइट वगैरह जलाकर, या तो सो जा सीधा। हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि उम्मीद नहीं रखनी है आपने कि ये करेगा ही करेगा, उम्मीद नहीं रखनी है। ठीक है, मतलब तीसरा जो पॉइंट था, आइडेंटिफाई व्हाई एंड प्रॉब्लम, जो वो अपनी लाइफ के अंदर, वो प्रोस्पेक्ट अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहा है। गॉट इट? ठीक है, कायनात लिख लिया, सभी ने लिख लिया? ठीक है, कुसुम नींद आ रही है क्या? ठीक है, ओके। चौथी चीज, चौथी चीज तो मेरी फेवरेट है और मुझे पता नहीं क्यों मजा आता है इसके अंदर। पहले मुझे ना मजा क्लोजिंग के अंदर बहुत ज्यादा आता था, पहले मुझे क्लोजिंग ना करने में बहुत मजा आता था, नेक्स्ट लेवल का। लेकिन फिर क्लोजिंग में तो मजा आता ही आता है अभी, लेकिन क्लोजिंग के अलावा अभी जो चौथा पॉइंट है ना, उसके ऊपर मजा मुझे पता नहीं क्यों आ जाता है। या तो एक ईगो, मतलब
ये हो जाता है मेरा, उसको ऐसे टच किया जाता है, पिन मारी जाती है, जिसकी वजह से रियल अजिंक्य बाहर आ जाता है। या तो मतलब पता नहीं क्या चीज है, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। वो चौथा पॉइंट है, मतलब स्मार्टली तरीके से, ठीक है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। एंड मैं ट्राई करता हूँ न्यू चीजें, न्यू सेंटेंसेस, न्यू स्टेटमेंट्स, न्यू पॉइंट्स उस सामने वाले को मैं डिलीवर करूँ, जिससे मेरी क्लोजिंग और इजी हो जाए। फॉलो अप से रिलेशंस, कनेक्शंस, ट्रस्ट सब कुछ स्ट्रांग बन गया। ऑब्जेक्शंस क्लियर करने से बंदा पूरा क्लीन है, मतलब सीधा अभी बस, वो एक होता है ना आर्चरी वाला, सीधा खींच के तैयार है, बस छोड़ना बाकी है अभी इस वाला सीन। एंड क्लोजिंग पे बस बात बोलो, बिलिंग अपने हाथ में, खत्म। ठीक है। चौथी चीज है स्मार्टली वे से ऑब्जेक्शंस क्लियर करो। अब हाँ, बात आ जाती है ऑब्जेक्शंस कौन कौन से। गिने चुने भाई, तीन चार से ज्यादा ऑब्जेक्शन है ही नहीं। और वो तीन चार जो ऑब्जेक्शंस है ना, उस पे ही कल हम मीटिंग करेंगे। ठीक है। हाँ। ओके ओके। सभी का रिएक्शन, हाँ फिर ठीक है। उसके ऊपर हम कल मीटिंग करेंगे। अगर कल, मैं कंफर्म नहीं बता रहा, कल अगर सोरिंग एंड स्पेशल अगर नहीं होगी, इवन 9:30 बजे सोरिंग एंड स्पेशल मीटिंग होती, आज भी थी, लेकिन कृष्णा सर का मैसेज आया था कि आज नहीं है। अदरवाइज अगर आज होती तो हम अपनी मीटिंग नहीं कर पाते, लेकिन कल हम उस चीज के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर करेंगे। चलो आपके लिए और एक चीज, अगर होगी तो भी करेंगे, नहीं होगी तो भी करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। हाँ। अब जो नेक्स्ट चीज जो थी ऑब्जेक्शंस के बारे में, चौथा पॉइंट, ऑब्जेक्शंस कौन कौन से आता है। ठीक है। सबसे पहले पापा मम्मी। मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि क्यों, ऐसा क्यों। दूसरी चीज, पैसा नहीं है। राइट। पहला, पापा मम्मी। दूसरा, पैसा नहीं है। तीसरा चीज, ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट पता है, वो उस बंदे का आपके ऊपर, पहली बात, उस बंदे का खुद के ऊपर, दूसरा ट्रस्ट, उस बंदे का सिस्टम, मतलब ये फॉरएवर भाग तो नहीं जाएगी, पैसा तो देगी, इस चीज का तीसरा ट्रस्ट। तीन टाइप के ट्रस्ट। ट्रस्ट। ठीक है। फोर्थ क्या हो सकता है, नहीं गेस, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, चलो हैंड रेज कर देना, मैं म्यूट कर दूंगा, अपना ऑब्जेक्शन रेज मतलब बता सकते हो, जिसके ऊपर हम कल अच्छे से बातचीत करें। बताओ यास्मीन। हम्म, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ के स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ही सारी खर्च देती है। ये मेरे को पहला बार कुछ ऑब्जेक्शन आया है। वो मुझे स्मोक करने का भी पैसा देती है, आप वही एग्री करेगी तभी मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आप म्यूट ही कर दीजिए। हाँ, मम्मी पापा के अंदर गार्जियंस, एक लोकल गार्जियंस के अंदर वो भी आ गए, डोंट वरी। ठीक है। हम्म, कायनात बताओ। टाइम मैनेजमेंट वाला। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वाला आज के टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे भी आ जाते हैं, तो उनको बताना पड़ता है इन चीजों का। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। और किसी का। ठीक है। हाँ, लिपि बताओ। हाँ सर, सैलरी बेस वो पूछने लग जाते हैं। भाई ये बता दो, सैलरी बेस पे आएगी मतलब कॉलिंग पे, प्रोस्पेक्ट पे, बंदे जोड़ने पे, ऐसे कुछ। देखो गलती आपकी इसके अंदर, यहाँ पे बात चल रही है क्लोजिंग के बीच में। ऑब्जेक्शंस जो आते हैं, चलो आपके ऑब्जेक्शन का भी हम आंसर करेंगे, ठीक है, किस बेसिस पर पैसे मिलते हैं, सैलरी। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन एक सर बार। ये हाँ हाँ। सर ये क्लोजिंग में ही पूछी थी एक बंदे ने। तो फिर आपने फॉलो भी सही से नहीं किया, तो फॉलो अप करोगे, डाउट सेशन के अंदर मैं क्लियरली बता दूं इनकम कैसे आती है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है कि सामने वाला बंदा आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करे। सर फिर भी पूछते हैं ये। फिर आपका फॉलो अप गलत है ना। आपने अगर खाना कैसे खाना है, ये खाने के बाद भी सामने वाला पूछ रहा है कि खाना कैसे खाया जाता है, फिर तो आपने बताया ही सही तरीके से नहीं है। सिंपल सी बात इतनी है। इस चीज को समझो पहले आप। गॉट इट। हाँ, और किसी का कुछ। और हाँ, कल एक काम करना, ये ऑब्जेक्शन जो है ना, कल मुझे एक बार रिवाइज करा देना, उस टाइम पे मैं इसका आंसर कर दूंगा अच्छे से आपको। ठीक है। ठीक है, और किसी का। पढ़ाई सर, अच्छा पढ़ाई के बारे में, स्टडी मतलब क्या, कुछ उज्जवल कहाँ चला गया। हाँ, अनम्यूट करके बता दो, अच्छे से समझ आ जाएगा, बताओ। सर स्टडीज इफेक्ट होती हैं, ये भी ऑब्जेक्शन होते हैं। बिकॉज अभी 2 दिन लास्ट में मैंने जो 3 एनरोलमेंट से डील करा है,
उनका फर्स्ट ऑब्जेक्शन यही था कि पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई अफेक्ट होगी। ठीक है, ओके, गॉट इट, चलो कोई नहीं, इसका भी, ये भी एक वैलिड पॉइंट है, मतलब एक वैलिड ऑब्जेक्शन है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड 5-6 ऑब्जेक्शंस मैंने लिखे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई होगा। फरीन मैम, आपका कोई नहीं है? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। कायनात को हंसी क्यों आ रही है बेवजह की? ठीक है, हाँ। सो नेक्स्ट, अभी आ जाते, देखो, स्मार्टली तरीके से ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है, ये फोर्थ। एंड ऑब्जेक्शंस, हमने अब ऑब्जेक्शंस क्या क्या आएंगी ये हमने लिखे हुए हैं। इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन वाली वन ऑफ द बेस्ट एवर मीटिंग हम करेंगे। कंटेंट जो आपको मिलेगा नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। एंड उसको अगर आपने एज इट इज भी इंप्लीमेंट कर लिया तो भी आप रिजल्ट निकालोगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, ऑल्सो ये भी ऑब्जेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्शन के अंदर ही इसको यूज करा जाता है। ऑब्जेक्शन के अंदर स्टोरी टेलिंग के थ्रू इसको यूज करा जाता है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ठीक है, दीपिका हुडा जी, किसके थ्रू? स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ठीक है, एक सेकेंड, एक सर, एक ऑब्जेक्शन है, हाँ जी बताइए। सर कल मेरी पर्सन से बात हुई थी। उनका हम्म। ये कहना था कि मेरे फ्रेंड कर रहे हैं फॉरएवर, पहले उनको कमाता हुआ देख लो, फिर मैं करूंगा। अच्छा, ठीक है, ये तो कोई बड़ा है नहीं, मैं आपको इसके बारे में भी लिपिका भी वो कल आपको मतलब याद दिला देगी, और आपने जो ऑब्जेक्शन दे है वो भी आपने कल याद दिला देना फिर। ठीक है, ऑब्जेक्शन के टाइम पे, लास्ट के टाइम पे इन ऑब्जेक्शंस पे हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ। तो फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज क्लोजिंग के अंदर यूज होता है। क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हर एक जगह पे यूज होता है, इवन इनविटेशन में भी यूज होता है। स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही उसको यूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है यूज फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। फील फेल्ट फाउंड। ठीक है, फील फेल्ट फाउंड का एक सिंपल सा, मैं आपको, इसको भी हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू कल हम अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। लेकिन अभी, ठीक है, मैं शब्दों में अटक फंस रहा था, सो दैट्स व्हाई, हाँ। तो इसके ऊपर भी हम कल अच्छे से बात वगैरह कर लेंगे। तो ये फील फेल्ट वाला कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, फील, जैसे कायनात ने ऑब्जेक्शन बता दिया कि सर कंपनी भाग तो नहीं जाएंगी। सो मैंने ये बोला कि हाँ यार, जेन्युइनली पता है सेम चीज मुझे भी फील हुई थी। ठीक है, सेम चीज मुझे भी फील हुई थी, फील तो हो गया। कायनात ये समझ रही है, हाँ वी आर एट सेम लेवल, कि इनको भी लगा था ये नेचुरल है, और मुझे भी कंपनी के बारे में लगा था ये नेचुरल है, सही है, लगने वाली बात है। ठीक है, फेल्ट, फेल्ट क्या हो सकता है यार पता है, बट मैं रॉन्ग था। मैं रॉन्ग था, चने के पेड़ पे चढ़ा दिया, वहां से नीचे पटक दिया, ये वाला सीन। ठीक है, मैं भी सेम ही लेवल पे था, और देन मुझे लगा आई वॉज रॉन्ग, मतलब दैट टाइम आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। बट जब मैंने रिसर्च करी तो ये चीज रियलिटी में बदल गई। यार कंपनी भाग कैसे जाएगी? जो कंपनी इतने देशों में पहुंची है, जो कंपनी इतना बड़ा टर्नओवर कर रही है, इतने बड़े लेवल पे टैक्स इंडिया को पे कर रही है, तो भाग के जाएगी कहाँ पे? और 170 से ज्यादा कंट्रीज में है, तो भाग के जाएगी ही जाएगी कहाँ पे? अब इस तरीके से मैंने बता दिया यार, पता है कायनात, सेम जो आपको चीज लग रही है ना, मुझे भी कुछ टाइम पहले चीज लगती थी। बट पता है जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी ना, दैट टाइम आई फेल्ट आई वॉज रॉन्ग। फील फेल्ट दोनों हो गया, एक सेकेंड, मैक चार्ज नहीं है मेरी। हाँ, ठीक है, दैट टाइम आई वॉज रॉन्ग, आई फेल्ट आई वॉज रॉन्ग, सेकेंड हो गया। फाउंड, बट जब मैंने अच्छे तरीके से उन चीज़ों पे डिस्कस करा, लर्निंग ली अच्छे तरीके से, एंड देन आफ्टर डन, मुझे कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं लगी उसके अंदर। एंड मतलब जो आप रियल ऑब्जेक्शन का जो आंसर है ना, वो आपने उस टाइम पे दे देना है, खत्म। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट वॉज यूज फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। सिक्स्थ, कोई भी बंदा आपको पैसा क्यों देगा? ये आंसर, ये क्वेश्चन नहीं है जो आपने लिखना है, एक्चुअल बात अब है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया है। ठीक है, कोई भी बंदा आपको पैसा क्यों देगा उसके लिए। अगर एक बात बताओ मुझे, आपका ध्यान मीटिंग के अंदर है, आप अटेंटिवली मीटिंग को अटेंड कर रहे, आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, जो नहीं कर रहे हो पाप लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आई होप कि सभी अटेंड ही कर रहे हो, लेकिन अगर मान के चलो
वैसे तो मानने की जरूरत ही नहीं है, सभी अटेंड ही कर रहे हैं, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एकदम बोरिंग घिसी पिटी 100 बार सुनी हुई चीजें अगर मैं आपको सुनाने लग जाता, क्या आपको मन करता है यहाँ पे बैठने का? नहीं करता। अब मैं थोड़ा सा किडिंग वे से बता रहा हूँ, पहली चीज एक्चुअल में नॉलेज दे रहा हूँ, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसको कल परसों के अंदर आप इंप्लीमेंट करके नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट निकाल सकते हो। क्या होगा? आपका अटेंशन रहेगा या नहीं रहेगा? आपको वैल्यू मिली या नहीं मिली? आपका ध्यान आया या नहीं आया? एग्जैक्टली आ गया। अब एक बात बताओ, अगर आप ये सब चीजें करो, सब चीजें जो मैंने बताई है, आपको रिजल्ट आएगा। थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, वो तो अभी भी हो, मे भी नहीं हो तो भी हो, मैं बोल दूंगा, मुझे क्या। ठीक है, तो ये चीज है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब भी कभी वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन अच्छे तरीके, अच्छा ये बात बताओ, मान के चलो मैं क्लोजिंग आपको ना सिखाऊं, आप थोड़ा बहुत एफर्ट करके सीख जाओ, सीखने वाले, ना सीखने वाले सीखेंगे नहीं, क्लोजिंग में प्रॉब्लम आएंगी, देन दे विल डिसाइड कि दिस इज नॉट फॉर मी एंड आई एम नॉट फॉर इट, सो आई गिव अप, राइट? पोपट बन जाएगा फिर, उसके बाद गिव अप कर देंगे, एंड एट द एंड बात क्या बने, बात क्या रहेगी कि यार हुआ ही नहीं, क्या हुआ ही नहीं, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? लेकिन एक मैं बात बता देता हूँ, सामने वाले के लिए सिस्टम की, प्रोडक्ट्स की, अप्लायंस की एक प्रॉपर नेक्स्ट लेवल की वैल्यू देनी जरूरी है। बट वो वैल्यू आप दोगे कब, आप कब दे पाओगे वो वैल्यू? जब आपके पास खुद के पास होगी। आपके पास खुद के पास अगर वैल्यू होगी तभी तो आप दे पाओगे। क्यों दीपिका? अगर खुद के पास वैल्यू नहीं है, किसी और को वैल्यू दे सकते हो आप अच्छे से? हम्म। नॉट एट ऑल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सामने वाले किसी पर्सन को वैल्यू वगैरह मतलब ना दो फिर भी वो करे। क्योंकि देखो पता है क्या चीज है, दो तीन चीजें सामने वाले को चाहिए होती है। फर्स्ट थिंग, ट्रस्ट, अपनापन चाहिए होता है। क्योंकि एक डायलॉग है, एक लाइन है, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट कंपनी। पीपल, कुसुम पानी मार के आ जा, चला चली जा, पानी मार के आ जा पहले तो। ठीक है, तो पीपल ज्वाइन पीपल नॉट कंपनी। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को नहीं। समझ आया? लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को नहीं ज्वाइन करते। तो लोग अगर लोगों को ज्वाइन करते हैं ना, एक मैं चीज बताता हूँ आपको, कोल्ड मार्केट होता है, पहले आप उसको कन्वर्ट करो हॉट मार्केट में, देन आफ्टर उनको क्लोज करो, रिजल्ट नेक्स्ट लेवल का आएगा। रिजल्ट नेक्स्ट लेवल का आएगा। अदरवाइज आप 10 लोगों को भी सेशन में ऐड कर रहे हो, एक भी इनिशियल नहीं निकाल रहे हो, टोटल जो गलती है वो है फॉलोअप के अंदर, टोटल जो गलती है वो आपकी इन स्किल्स के अंदर है। आई होप कि आपको समझ आ रही है चीजें। पीपल ज्वाइन पीपल नॉट कंपनी। लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहेंगे, आपके साथ ज्वाइन क्यों करें, इस चीज का वैलिड पॉइंट बता दो ना। लोग मेरे साथ, आपके लोगों को भी मैं 1 मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा कि भाई मेरे साथ कर ले, इसके साथ मत कर तू। आपके लिए वो लॉयल क्यों बने? मैं भी मानती हूँ बात को, मैंने क्या है, मैंने ऐसे करा तो हो गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, वही तो बात होती है ना। लोगों को, कोल्ड मार्केट है पूरा का पूरा, उसको कन्वर्ट करो हॉट के अंदर, एंड हॉट वालों को क्लोज करना इजी होता है, दैट्स इट। कोल्ड को हॉट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक प्रो टिप, रिलेशन बिल्ड कर लो, उनको ट्रस्ट शो कर लो कि यस मैं हूं। मैं एक लाइन शेप देता हूँ हर एक जगह पे, भाई तेरा भाई खड़ा तो यहाँ पे, तू क्यों चिंता कर रहा है? लड़कियों के लिए भी, अरे क्यों चिंता कर रहे हो, एज अ ब्रदर एक आपका भाई खड़ा तो है यहाँ पे, आप बस करो, मैं हूं ना यहाँ पे सिखाने के लिए, दैट्स इट, राइट? खत्म बात। और यही तो चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है किसी को भी। अगर मैं आपको ये बोलता, नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं हूं यहाँ पे, मैं बस तेरी 2cc करके गायब हो जाऊंगा, क्या बात है उसके अंदर? गायब तो चलो होने वाली बात नहीं है कोई, लेकिन फिर भी लोग लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं, तो हमें लोग तो मतलब उनके लिए लोग नहीं, ठीक है। देखो ऑप्शंस तो उनके पास सामने ढेरों सारे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रायोरिटी बनते हैं ना। मैं बनते हैं बोल रहा हूँ, बनो नहीं बोल रहा, प्रायोरिटी बनते हैं हम उनके लिए।
समझ रहे हो बात को? तो कभी भी पहले खुद वैल्यू ले लो, खुद वैल्यू लो, एक्चुअल में एग्जैक्ट समझो फॉरएवर है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग है, होती क्या है, पैसा आता क्यों है इसके अंदर, कंपनी आपको पैसा दे क्यों रही है। ठीक है, इसको हम करते तो एक्चुअल में बेनिफिट क्या होते हैं, हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं। कुछ लोग बहुत नेगेटिव है इसके लिए, कुछ लोग भगवान से भी ऊपर मानते हैं इस सिस्टम को। रीजन क्या है इसके पीछे, लोग नहीं। आप देखो आपके लिए क्या है, कृष्णा सर एक लाइन बोलता है, फॉरएवर तो पिछले चलो 48-50 साल से चल रही है, 48-49 ईयर से, बट फिर भी कृष्णा सर बोलते हैं मैंने मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा, मैं मेरे पैरों पे खड़ा हूं, फॉरएवर के थ्रू तो मैं ग्रो कर रहा हूँ, बट उनको पता है एक्चुअल सिस्टम क्या है जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट ग्रो कर रहे हैं। तो आप पहले समझो ना कि एक्चुअल सिस्टम क्या है। अच्छा, अगर मैं बात पूछूं यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंपनी मतलब क्या होता है, आप देखते हो ना कि कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक इंटीग्रेटेड कंपनी है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड, क्या है इसका मीनिंग? नहीं, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट डीप डाउन लर्निंग ले लो। बैठे हो, अच्छा एक बात बताओ, मैं पॉडकास्ट देखा, मैंने मतलब पॉडकास्ट देखा, अच्छा लिपि बोल रही है, हाँ पता है, हाँ एक सेकेंड बताओ, इंटीग्रेटेड कंपनी मतलब? हाँ सर, जो उसके रिटेलर है वो उसका खुद का होता है, जो उसका प्रोडक्शन करते हैं वो भी वो खुद ही करती है, जो उसका एरिया फील्ड है मतलब कि एलोवेरा प्रोडक्शन के लिए सब कुछ उसका खुद का ही होता है सर, वो बाहर से कोई भी चीज एफर्ट नहीं करती सर। बिल्कुल सही, यही पॉइंट है। कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी खुद ही ट्रांसपोर्ट करती है, कंपनी खुद ही मतलब डिलीवर करती है, कंपनी के खुद के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी खुद तैयार करती है, खुद पैकेजिंग करती है, खुद लेबलिंग करती है, मतलब सब कुछ A to Z काम कंपनी करती है, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड कंपनी। अगर आप ये ऐसे पॉइंट्स जो ट्रेनिंग के अंदर नहीं बताए जाते, ऐसे पॉइंट्स आप खुद लर्निंग लो और किसी प्रोस्पेक्ट को बता दो, भाई वो आप पे फिदा हो जाएगा कि यार क्या नेक्स्ट लेवल नॉलेज है इस बंदे के पास। क्यों विष्णु, सही बात है ना? और अगर ये चीजें प्रोस्पेक्ट को बताओगे सो डेफिनेटली वहां पे वो कन्वर्ट होगा। सही बात है, बस खत्म बात, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड सॉरी, अब इसके बाद मतलब क्रिएट वैल्यू के अंदर ये तो चीजें चलो हमने लिख ली। ठीक है, 2 पॉइंट इसके अंदर, सबसे पहली चीज हाईलाइट द नीड, उसके नीड पकड़ो, जो हमने पहले देखा था ना, आइडेंटिफाई वाई प्रॉब्लम नीड वगैरह, उसमें से नीड को पकड़ो और उसको हाईलाइट करो कि आपकी प्रॉब्लम, आपको जो नीड है वो इस सिस्टम से फुलफिल हो सकती है। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो नीड है वो इस सिस्टम से फुलफिल हो सकती है। हाँ जी बताओ। ये चीज तो चलो है कि हम लोग नीड को हाईलाइट करते, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते, देन हम लोग हाईलाइट करते, बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप एक भी बार उनकी नीड को अगर एक बार भी हाईलाइट करोगे तो वो उस चीज से कहीं ना कहीं या तो ऑफेंड हो जाते हैं या चीज उनको पसंद नहीं आती है। जो सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट? हाईलाइट द नीड, राइट? मैं सेकेंड, उसी पे क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट मैंने बताया, सिक्स सिक्स मतलब जो पॉइंट्स बताया मैंने उसमें सेकेंड पॉइंट, व्हाट वाज सेकेंड पॉइंट? मैंने लिखा नहीं। सॉरी। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट किस तरीके से आप कर रहे हो, दैट इज मोस्ट मैटर्स। ठीक है, अभी नहीं, चांस चला गया, हाँ। तो कम्युनिकेट आप किस तरीके से कर रहे हो वो चीज देखनी जरूरी होती है। ठीक है, नीड को हाईलाइट मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के घर में चोरी हुई और हाँ इसके तो घर में चोरी हुई है तो भाई वो तो चप्पल उठाकर मारेगा ना आपको, वो बात नहीं होती है। हाईलाइट मतलब वैसे नहीं हाईलाइट कि भाई यार ये तो आपके घर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की मम्मी सिस्टर सब कुछ है, नहीं होता है, सामने वाला गालियां दे देगा फिर, राइट? हाँ, अब हाईलाइट मतलब उसको पता होना चाहिए बस, सही तरीके से उसको एक वे से बता दो। अच्छा भाई पता है जेन्युइनली, फील फेल्ट फाउंड यूज कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा खुद का दिमाग चला लो, फील फेल्ट फाउंड यूज कर लो, मतलब कि यार पता है कायनात, आप जैसे नीट की स्टडी करते हो ना, मेरी टीम के अंदर एक और एक लड़की है, ऐसे ऐसे नाम है, नाम तो कुछ भी मैं लेता रहता हूँ, ठीक है, जो भी नाम याद आ जाए उस सिचुएशन वाइज, ये ऐसी ऐसी लड़की है जो नीट करती है। ठीक है,
और उसने मैनेज करके कर लिया। अब कायनात को प्रॉब्लम था मैनेज करना, कायनात को प्रॉब्लम था थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होना। मैंने बता दिया उस लड़की का भी सेम ही सीन था, एंड उसका भी सेम ही था, तो उसने करा एंड उसका ऐसे से हो गया। प्रॉब्लम को इसमें हाईलाइट थोड़ी करा है कि भाई तुम्हें भी ये प्रॉब्लम है, पैसों की नीड है। मैंने उसको उसको जो लड़की है, सपोज अगर मान के चलो पूजा नाम ले लेते उसका, कोई आरती नाम ले लेते, कोई भी नाम ले लेते, तो वो लड़की, उसको प्रॉब्लम थे, तुम्हें थोड़ी है, राइट? तो हाईलाइट उसकी नीड हो रही है ना, लेकिन चेक तुम हो रही हो, राइट? मतलब चोट किसी और को और दर्द किसी और को हो रहा है, ऐसा वाला सीन बन रहा है यहाँ पे तो। सही बात है। हम्म। अब यहाँ पे हाईलाइट द नीड एंड सेकेंड इज, एक सिंपैथी देनी होती है। सिंपैथी देनी मतलब पता है क्या है? सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है यास्मीन? सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है मीनिंग? सोचो सोचो पहले। आप पहले तो अनम्यूट कर लो, बाद में आप सोच लेना। सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है? आवाज नहीं आ रही। बढ़ावा क्या? हम्म। बढ़ावा देना। बढ़ावा देना? बढ़ावा देना। बढ़ावा देना नहीं होता है, तसल्ली देना होता है, अपनापन। कायनात का मैसेज है सांत्वना, एग्जैक्टली। ठीक है। वहां पे हम अगर सामने वाले को सांत्वना देने की जगह पे उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्या बात है, फिर तो गेम ही हो गई। ठीक है, बढ़ावा नहीं देना होता है वहां पे। एक मैं लाइन से क्लियर कर देता हूँ, सांत्वना अपनापन देना होता है कि मैं हूं, मेरी टीम है आपके साथ में, अनमोल सर है, अपना ग्रुप है इतना बड़ा लंबा चौड़ा, जो बहुत लंबा चौड़ा घेर के जो बैठा हुआ है वो ग्रुप है। सो आप चिंता ही मत करो, खत्म बात। तसल्ली दे दी, सांत्वना दे दी, अपनापन दे दिया, और आपका भाई है तो साथ में, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपका भाई है तो साथ में, आप चिंता क्यों कर रहे हो? खत्म बात। गॉट इट? समझ आया? ठीक है। दैट वाज 6 पॉइंट। सेवेंथ, सोशल प्रूफ्स देना जरूरी है। सोशल प्रूफ्स देना 10:55 हो गया यार, देखते देखते ध्यान ही नहीं गया। बस एक 15-20 मिनट हम और करेंगे, ठीक है? अच्छा जेन्युइनली एक बात बताओ, अभी अटेंशन चेक कर लेते लोगों का, एक सेकेंड मैं स्क्रीन को चेंज कर दूं पहले गैलरी में। हाँ, अब बात बताओ, एक दो लोगों के कैमराज ऑफ है, कोई ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो जो बोर फील कर रहे हैं वो हैंड रेज कर दो, ऐसे हाथ खड़े कर दो। झूठ बोले कौवा काटे भाई। और अभी जिनको मजा आ रहा है, जेन्युइनली कुछ नॉलेज मिल रहा है, जेन्युइनली कुछ वैल्यू मिल रही है, वो वहां पे नीचे रिएक्शन पे जाकर हैंड रेज कर दो। ये कैसे हो सकता है सभी के हैंड रेज? एक सेकंड मैं चुगली करता हूँ, कुछ सभी सभी के हटाते जाता हूँ एक एक करके, तो मजा किसी को नहीं आ रहा ये पता चलेगा। लो, कैलाश, यास्मीन, कुसुम, 3-4 लोगों को, दीपिका को, गीता मैम को नहीं आ रहा, फरीन जी को। ठीक है, आप लोगों से ज्यादा भरोसा है मुझे गीता मैम पे, वो उनको तो ज्यादा, सबसे ज्यादा समझ आ रही है चीज। चलो ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो सभी। आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज पे, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोशल प्रूफ देना। सोशल प्रूफ मतलब भाई देखो, जैसे मैं दिखाता हूँ कभी कभी मीटिंग के अंदर ना, दिखा देता हूँ कि भाई देख मैं तो सुपरवाइजर बन चुका हूँ, मेरी टीम में भी सुपरवाइजर है। पहली चीज, मैंने पैसे कमा लिए, लेकिन मेरी टीम में भी लोगों ने पैसे कमा लिए। मैंने काम करा, मेरे टीम वाले काम करते हैं, मैं ग्रो कर रहा हूँ, टीम वाले ग्रो कर रहे हैं। ये देख, मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डालनी शुरू करी, कर दी, टीम वालों ने भी डाल दी। मैं खुद इनरोलमेंट्स निकालता हूँ, मुझे आती है, मैं टीम वालों को सिखाता हूँ, वो भी निकाल लेते हैं, उनको भी आती है। दैट इज सोशल प्रूफ के अंदर सबसे पहला पॉइंट। टीम की सक्सेस भी शो करना, टीम की सक्सेस भी शो करना जरूरी है। आप कृष्णा सर की स्टोरीज पे अगर कभी ध्यान दोगे, कृष्णा सर एक चीज कहते हैं, दैट्स ओनली बीन बिकॉज ऑफ होल अचीवर्स क्लब। ये सब कुछ जो हुआ है अचीवर्स क्लब की वजह से हुआ है। अचीवर्स क्लब मेरा अकेले का नहीं है, अचीवर्स क्लब आप लोगों का है, सभी का है। ठीक है, सोशल प्रूफ के अंदर पहला पॉइंट। सेकंड, ठीक है, कंफ्यूज लोगों को, कुछ लोग अपनी लाइफ के लिए कंफ्यूज थे, उन लोगों को एक सही तरीके से माइंडसेट देकर मैंने उनको लाइफ में कैसे ग्रो करा है, ये चीज दिखा दो बस आपको।
कंफ्यूज लोगों को, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग अभी भी होंगे, आप में से भी, ठीक है। तो उन लोगों को सही माइंडसेट देकर, राइट माइंडसेट से किस तरीके से ग्रो कराया, ये चीज दिखानी है। खत्म हो गया। और क्या चाहिए? ये 2 पॉइंट्स इनफ है सोशल प्रूफ के लिए। पहले तो टीम की सक्सेस शो करना, सेकंड कंफ्यूज लोग थे अपनी लाइफ के अंदर, उन लोगों को राइट माइंडसेट देकर उनको ग्रो कैसे कराया, वो चीज मैंने करा दी, वो चीज मैंने दिखा दी, एंड दैट सिर्फ उससे क्लोज हो गया। राइट। 8 पॉइंट, 8, 9, 10, 2, 3 बचे हुए, 3 बचे बस। 8वां पॉइंट, अर्जेंसी। डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंस होती है अर्जेंसी। कुछ लोग बोलते हैं ना 1 महीने के बाद, अच्छा मैं बताता हूँ। मतलब मेरे पास जो आ जाता है, सर हमने तो देखा हुआ है, अबे आपके पास वो प्रोस्पेक्ट्स नहीं आएंगे, आपके पास वो प्रोस्पेक्ट्स नहीं आएंगे जो रिस्पॉन्सिंग वाले हैं, वो लोग नहीं आएंगे जो फॉरएवर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग नहीं जा मतलब जैसे वो करने वाले माइंडसेट से नहीं आएंगे। जैसे मेरे पास अभी अभी एक प्रोस्पेक्ट चल रहा है जिसको मैं थोड़ी मीटिंग से पहले ही ऑडियो डाल चुका हूँ कि मीटिंग के बाद तेरा ही काम लेके बैठूंगा आईडी वगैरह का, and लग जाएंगे काम पे। अब उसने ये बोला है कि मैं अगले मंथ में 2 सीसी कर लूंगा, लेकिन मैं उसके 2 सीसी इस मंथ में कर दूंगा, इसी मंथ में करा दूंगा। जो न्यू प्रोस्पेक्ट है आप उसको अर्जेंसी क्लियर कट दे सकते हो पर्सनल मेंटोरशिप की, एंड बाकी जो भी कुछ चीजें अपने पास पॉइंट्स होते हैं उससे। बट बट जो मैं अर्जेंसी देता हूँ वो ये देता हूँ भाई, समझ। जैसे उज्जवल, मैंने आपको अर्जेंसी दे दी थी, अर्जेंसी में बात बोली हुई थी यार, करने को तो आप मंथ के 10-15 दिनों के बाद भी कर लो, उसमें क्या है। कॉम्बो का चलो ठीक है, कॉम्बो की अर्जेंसी होती है, मैं आप बोल भी देता, हाँ। लेकिन भाई एक मैं बात बता देता हूँ, अभी मंथ के स्टार्टिंग का ही वीक चल रहा है, फटाफट से अभी अपनी सीसी बिल करोगे, फटाफट से अभी काम पे लगोगे तो क्या बेनिफिट होगा? जो रेस्ट ऑफ द डेज बचे इस मंथ के, उस मंथ के अंदर, उन दिनों के अंदर आप अपना काम खींच सकते हो एंड अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर सकते हो। सही बात है। तो उज्जवल को क्या लगता है, हाँ यार ये तो पॉसिबल है, और ये कोई फेक नहीं है, मैं उज्जवल अभी भी रियल चीज है, आपको पता है ये चीज, ठीक है, फेक नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बात ये है कि मैंने आपको एक ऐसे पॉइंट बता दिया जिससे आपको ये हो गया कि हाँ यार अगर मैं जल्दी करता हूँ तो मेरा ही बेनिफिट है इसमें। कंपैरेटिवली मैं 15-20 तारीख को कर रहा हूँ, इस मंथ के कितने दिन बचे मेरे पास, कितने दिन बचे, फिर 8, 10, 10, 12 दिन बचेंगे। और अगर 10-12 दिन में सपोज अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में भाई अगले मंथ में चीजें चली जाती है। और बात इतनी सी है कि अगर हम एक बार मोटिवेशन के साथ पूरे ऑल इन जाकर अगर हम काम पे लग जाते हैं तो डेफिनेटली हम रिजल्ट निकाल पाते हैं, डेफिनेटली हम अपना काम कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने ये नहीं करा, हमने फटाफट से डिसीजन नहीं लिया, तो हम ढीले पड़ते जाएंगे ना, ठीक है, हम ढीले पड़ते जाएंगे। दैट इज अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या चीज होती है, आई होप कि अभी आपको अंडरस्टैंड हो रहा है किस तरीके से देनी है अर्जेंसी, देने के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। मंथ एंड पे कॉम्बोज खत्म होने के, प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होने की अर्जेंसी होती है, पर्सनल मेंटरशिप की अर्जेंसी होती है। आप अर्जेंसी लीड्स की भी दे सकते हो, अभी मैं और एक चीजें आपको अलग अलग पॉइंट्स बता दूंगा। इवन अर्जेंसी और स्कारसिटी, इन दोनों स्कारसिटी फॉर्मूला होता है एक, इनको मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ, ठीक है। हम एक काम करेंगे, इनके ऊपर हम अलग से एक मीटिंग कर देंगे 2-3 पॉइंट्स के ऊपर। रिलेशन बिल्डिंग, अर्जेंसी, अपनी ना मीटिंग्स लाइन अप कर देते हैं। सबसे पहली आज तो हो गई 7 के वाली, ठीक है, मुझे बताते जाना, मतलब इंपॉर्टेंस आपको जिन चीजों की है 7 के वाली, देन कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, राइट। थर्ड हम मीटिंग कर लेते हैं अर्जेंसी, ठीक है, फॉलो अप के अंदर रिलेशन की एंड नीड, चलेगा। मतलब आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें मैं लाऊंगा जिनसे आप खुद चेक हो जाओगे, आप दोबारा से क्लोजिंग आपकी मैं कर दूंगा, ठीक है, आपकी दोबारा से क्लोजिंग कर दूंगा। 7 के वाली क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कल करेंगे। तीसरी चीज अर्जेंसी, रिलेशन बिल्डिंग एंड नीड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये इनफ है। और जो भी चीजें टाइम टाइम के साथ साथ आती जाती है उनके ऊपर हम कर लेंगे। अब आ जाता है 9th एंड वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, जिसके सिवा कभी भी कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, कायनात इधर को।
मीटिंग नीचे नहीं चल रही है, ठीक है, मीटिंग यहाँ पे चल रही है। हाँ, तो जो 9th नंबर का जो पॉइंट है, क्लियर नेक्स्ट स्टेप डू, आगे क्या करना है ये चीज बता दो। क्लियर नेक्स्ट स्टेप डू, आगे क्या करना है वो चीज बता दो। क्लियर नेक्स्ट स्टेप डू, जो आपको आगे करना है उस चीज के बारे में बताना है। जब तक आप वो चीज नहीं बताओगे तब तक सामने वाला क्लोज नहीं होगा, ये चीज जान लो, ठीक है। क्लियर नेक्स्ट स्टेप डू, आपको आगे क्या करना है इस चीज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज के अंदर, मतलब सॉरी, क्लियर नेक्स्ट स्टेप डू जो है ना, इसके अंदर थोड़े से एक दो पॉइंट लिख दो, 2 पॉइंट लिख दो। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रिजल्ट को कम कर देता है। जहां पे प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज, वहां पे उसके जाने के 100 रास्ते खुल गए। जहां पे सामने वाले को क्लियर कट सिंपल चीजें समझ आ गई है, उसके सामने जाने का एक रास्ता है, शुरू करने के 100 रास्ते। अब आपने सामने वाले को कंफ्यूज करना है या क्लियर करना है एकदम, मतलब चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिंपल वे से चीजों को क्लियर करना, ये दैट इज टू अप, मतलब अप टू यू, टोटली अप टू यू। समझ आया? तो चीजों को क्लियर मत, मतलब अगर क्लियर कर रहे हो ना सही तरीके से, तो उसके सामने कॉम्प्लेक्स चीजें मत बनाओ। अरे यार सिंपल है इनविटेशन, सिंपल है इनविटेशन, पता है क्या है? सपोज अभी मैं, मतलब मैं यूट्यूब पे जाकर देखोगे ना, देखा करो क्या कुछ अपलोड कर रहा हूँ मैं, डेली कुछ ना कुछ चीजें अपलोड हो रही है। नहीं देख रहे हो ना, तो आपको उन चीजों का जेन्युइनली घंटा फायदा नहीं है फिर तो, मेरे साथ होकर भी। मैंने एक डेली एक न्यू ट्रेनिंग अपलोड करता जा रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, प्लेलिस्ट के अंदर न्यू एएस ट्रेनिंग से प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, माइंडसेट एंड प्रीमियम, एक एएस को इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर एक सिंपल लाइन है, अगर मैंने किसी प्रोस्पेक्ट को बताना है भाई तूने आगे काम क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहली चीज अगर मैं बता रहा हूँ इनविटेशन, अगर वो कंफ्यूज हो रहा है सर इनविटेशन कैसे करा जाता है, इनविटेशन सर हार्ड तो नहीं है ना, और मैं पता है लाइन क्या बोल रहा हूँ, मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं मैं आपको। मैं सामने वाले को ये बोलूंगा कि भाई इनविटेशन पता है क्या होता है, आपके घर में, आपके मतलब आपके घर में किसी की शादी है और आप आपके रिलेटिव्स को कॉल करके बुला रहे हो, इस टाइम पे, सॉरी इस डेट को, इस टाइम पे, इस लोकेशन पे इसकी शादी है और शादी पे आप आ जाओ विद फैमिली, खत्म इनविटेशन। इसमें कितना हार्ड है बताओ, कितना हार्ड है। अब चीजों को रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब आज क्या डेट है, आज है 12, 14 तारीख को 7 बजे डे 1 की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर आपको काम समझ आया जाएगा, काम कैसे करना होता है, किस टाइप का काम है करके दिखाया जाएगा, और आपने आना है, अटेंड करना है, चीजों को समझना है, देन आफ्टर आप डिसीजन लेना है। एक दो चीजें बढ़ जाती है बस, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन तो कॉल पे होता है, खत्म, राइट। इनविटेशन इतना ही सिंपल है। अब अगर मैं किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को जो मेरे साथ क्लोज हो रहा है, 2CC कर रहा है, अगर मैं उसको ये चीज बता दूं, अगर मैं उसको ये चीज बता दूं, क्या उसको रिजल्ट नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा यार। अगर ये चीजें मैं उसके पापा को बता दूं ना, पापा उसको बेल्ट से मारकर बोलेंगे साले चुपचाप से जाकर काम कर ले इनके साथ। सही बात है, दैट इज क्लोजिंग, समझे? दैट इज, कंफ्यूजन से रिजल्ट कम होता है और क्लियर चीजें बताने से। शॉर्टकट के अंदर बता दो, चीजों को बढ़ाकर ड्रैग करके बता दो, नॉट नथिंग एनी प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम तब होता है जब अच्छी चीजों को आप कॉम्प्लेक्स वे में लेके चले जाते हो, अच्छी चीजों को आप थोड़ा सा हार्ड कर देते हो सामने वाले के लिए अंडरस्टैंड करना, उससे क्रिएट हो जाता है प्रॉब्लम। समझे? गॉट इट? हाँ। तीसरी चीज, मैं एक आंसर करता हूँ, एक सामने वाले को क्वेश्चन पूछता हूँ, सॉरी मैं सामने वाले क्वेश्चन के वे के अंदर ही पूछता हूँ। अगर आप अभी रेडी हो, अगर आप अभी रेडी हो, तो मैं आपको फटाफट से बता दूंगा आगे क्या करना है। अगर आप अभी रेडी हो तो मैं आपको फटाफट से बता दूंगा आगे क्या करना है, और सामने वाला क्या बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान के चलो दीपिका मैंने आपसे बोला, मान के चलो मैं आपकी क्लोजिंग कर रहा हूँ, अनम्यूट कर लो आप। मान के चलो सपोज मैंने आपको क्लोजिंग, आपको कॉल करा मैंने, हमारी क्लोजिंग कॉल चल रही है, सब कुछ चीजें सही है, एवरीथिंग गोइंग स्मूथली एंड सब कुछ चीजें सही जा रही है। मैंने बोला दीपिका अब देखो, सब कुछ चीजें तो आपको क्लियर है,
अगर आप अभी रेडी हो ना तो मैं फटाफट से आपको बता दूंगा कि अभी हमने काम कैसे स्टार्ट करना है और क्या मतलब, अभी मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि अभी हमने आगे कैसे काम करना है। भाई बाय नेचुरल है ये चीज, सामने वाला आपको ये नहीं बोलूंगा हाँ ठीक है ओके, क्योंकि उसको तुरंत ये पता चल रहा है ना आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है, ये चीज पता चल रही है। प्रोस्पेक्ट कभी भी ये बोलेगा, क्या बोलेगा दीपिका? हाँ जी रेडी हूँ। हाँ जी बताओ सर मुझे, हाँ जी बताओ मुझे, हाँ जी बताओ सर मतलब का मीनिंग क्या होता है? कि हाँ मैं रेडी हूँ करा दो, हाँ मैं रेडी हूँ आप करा दो। गॉट इट? बस बात इतनी सी है। एंड अगर ये चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो डेफिनेटली बहुत चीजें बढ़ जाती है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट को कंप्लीट करके हम मीटिंग को एंड कर देंगे। लास्ट पॉइंट पता है क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जेन्युइनली पॉइंट्स लिखे सभी ने? मजा आ रहा है मीटिंग में? एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो? भाई अगर एंजॉय कर रहे हो तो दफा हो जाओ यहाँ पे मीटिंग में, यहाँ पे क्या डांस करके दिखा रहा हूँ आपको एंजॉय करने के लिए? कमाल है यार आपकी। एंजॉय करने के लिए मीटिंग होती है क्या? बट चलो एक जोक से पार्ट, बट एंजॉय वाले वे से अगर हम सीखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, हंसते खेलते हुए सीखेंगे चीजों को, क्या कौन सी बड़ी बात है, राइट? बट कुसुम यार तू मुंह धो के आई नहीं शायद अभी तक। हाँ अच्छा चल ठीक है, 10 मिनट का पार्ट बचा है उसके बाद सो जाइए कोई ना, ठीक है। हाँ तो लास्ट वाला 10 मिनट का तो क्या ही है, 2 मिनट का बस, मुझे भी भूख लगी है बहुत ज्यादा। तो 10 नंबर वाला जो पॉइंट है, बात करते करते ना कभी कभी ऑकवर्ड साइलेंस भी कर रखना जरूरी होता है। बात करते करते कभी कभी ऑकवर्ड साइलेंस रखना भी जरूरी होता है। पता है मैं ना बहुत, आप सभी लोगों ने अगर थोड़ा सा रियलाइज करके देखोगे, आपकी क्लोजिंग के लिए अगर मेरे से बात हुई थी तब भी मैंने कभी ना कभी ऑकवर्ड साइलेंस कर रखा हुआ था। हमारी नॉर्मल बात हो जाती है तब भी मैंने ऑकवर्ड साइलेंस वहां पे मेंटेन करा था, रखा था, अगर आपको याद हो तो। ऑकवर्ड साइलेंस से क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, मैं विष्णु से बात कर रहा हूँ और मैं ही बक 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 करे जा रहा हूँ, पहली चीज, भगवान ने 2 कान दिए 1 मुंह दिया है, ज्यादा सुनो कम बोलो, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ। उस जगह पे मुझे चीज रियलाइज हो गई और मैंने क्या करा, विष्णु, तो आई थिंक कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यस सर। डन। उसके बाद क्या हो रहा है? ओके मैं चुप हूँ। जी सर। एक बार हुआ, थोड़ा सा ऑकवर्ड उसका ऑकवर्ड हो रहा है, उसको क्या बोले, ये बंदा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। 5 सेकेंड वेट, 7 8 सेकेंड, सबसे बड़ी दिक्कत होती है पता है यहाँ पे, खुद के जुबान को बंद रखना, कि भाई नहीं बोलना है, सबसे हार्ड काम होता है उस टाइम पे। ठीक है। आप फील करके देखोगे, आप जेन्युइनली समझ जाओगे कम्युनिकेशन क्या लेवल की स्किल है। ठीक है। तो उस टाइम पे ऑकवर्ड साइलेंस हमने क्रिएट करना है। ऑकवर्ड साइलेंस कैसे क्रिएट होगा? चुप रहना है बस। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड हो गए, बस इतना कर दो। अगेन चुप, अगेन चुप, क्या? बस अगेन चुप। अटेंशन आ रहा है मेरी साइड कि यार ये तो बंदा चुप ही बैठ रहा है, सेम चीज हो जाती है। ठीक है। एंड लास्ट वाला जो पॉइंट था, 10th वाला, क्लोजिंग के अंदर, क्लोजिंग के बाद में, मतलब क्लोजिंग के अंदर तो नहीं, क्लोजिंग के बाद में ही, क्लोजिंग के बाद एक साइलेंस रखना है, साइलेंस क्रिएट करना है, एक ऑकवर्ड साइलेंस होना चाहिए वो, जिससे सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? ऑकवर्ड होना चाहिए, हाँ। अब हम मीटिंग को गैलरी में आ जाते हैं। ठीक है चलो। सो अभी बता दो कैसे क्या कुछ, अभी एक 5 मिनट सभी से बात करेंगे। कुसुम पहले तुमसे ही बात करते हैं, रुक जाओ। बताओ, अनम्यूट कर लो। ठीक है, सबसे बढ़िया क्या लगा? मीटिंग तो पूरी वाली हो, मीटिंग तो पूरी हो गई। व्हाट वाज द बेस्ट पॉइंट? सारे वर्ड अच्छे लगे। हम्म। सारे वर्ड अच्छे लगे। एक पॉइंट जो सबसे बढ़िया।
सारी फेल है। तूने कुछ भी नहीं देखा है ध्यान से, पता चल गया मुझे। ठीक है, मीटिंग अपलोड हो जाएगी, दोबारा देख लियो, ठीक है। हम्म, अब नेक्स्ट आ जाता है किस पे, किसको करें अनम्यूट बताओ, कौन बताएगा सच्चाई से। गीता पे हाथ रख के, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। दीपिका फेवरेट, हाँ बताओ दीपिका मैम। हाई एनर्जी हाई वर्क। क्या? और ये बात मैं लो एनर्जी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है। क्या बात है, बहुत। अब इसके पीछे और एक मतलब अगर तर्क लगाया जाए तो वो यही है, डायरी में फटाफट से देखा कुसुम की बारी चली गई है, अब किसी और पे आएगी, तो मैं पहला ही पॉइंट पकड़ कर बैठ जाती हूँ, क्योंकि देखने में तो पहला पॉइंट तो वही है, हाई एनर्जी। बोल सकते हैं आप। कुछ भी बोल मतलब सकते हैं। तूने वही करा हुआ, कंफर्म कर दिया। ठीक है उज्जवल, लो उज्जवल अभी पढ़ रहा है नीचे। हाँ भाई, सर मैं ऑनेस्टली बताऊं अगर, ऑनेस्टली ही जानना है हमें, अभी तो गीता की कसम खाई है। तो गीता मैम की नहीं, सॉरी। मुझे 10th पॉइंट समझ सॉरी। 10th पॉइंट समझ नहीं आया है कि वो जो साइलेंस है वो हमें क्या देगा, मतलब क्या मिलेगा एक्चुअली वो ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट करके। अच्छा, ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट करके आपको क्या मिलेगा, वो उसका आंसर मैं दे देता हूँ। हम बात करते करते मैं आपको चीजें क्लियर कर चुका हूँ, सब कुछ क्लोजिंग के बाद बोला है मैंने, क्लोज कर चुका हूँ मैं, और ऑकवर्ड साइलेंस मैंने क्लियर क्रिएट करा। बेनिफिट पता है इसका क्या हो रहा है, आप सामने वाले को चीजें बताते जा रहे थे, सामने वाला हाँ, हाँ यही कर रहा था बस। आपने जैसे ही ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट करा, 5 सेकेंड के बाद सामने वाले ने हूं का रिप्लाई करा, आपने फिर भी साइलेंस रखा, 10 सेकेंड हो गए, सामने वाला कुछ नहीं बोला, उसके बाद सामने वाले को झक मार के बोलना पड़ेगा कि यार ये तो चुप ही हो गया अब। और एक्चुअल चीजें आप विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, सामने वाला आपको आंसर करेगा, वहां पे क्वेश्चन नहीं निकलेगा कि करे या ना करे। लेट स्टार्ट, पूछने की जरूरत नहीं है, सामने वाला आपको ऑटोमेटिक आंसर करेगा कि हाँ यार चलो करते फिर। ठीक है, ये बेनिफिट होता है ऑकवर्ड साइलेंस से। ठीक है, चलो अभी मीटिंग को ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 11:15 बज ही चुके हैं, ठीक है। एंड देखो ये चीजें पॉइंट्स अगर आपने यूज करे हैं तो इसके ऊपर रात को बस एक बार 10 मिनट निकालो और रीड कर लो इनको। एंड अगर मान के चलो, मैं पता है कभी भी मीटिंग के अंदर बैठता हूँ, कभी भी वीडियो देखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, क्या माइंडसेट होता है मेरा उस टाइम पे, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता कि यार इसके अंदर तो ये चीजें बताई गई है, मैं लिख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, नहीं। मैं उस वीडियो को जिम्मेदारी से देख लेता हूँ। जिम्मेदारी पता है क्या चीज की होती है, कि भाई मैंने देखनी वीडियो इसलिए नहीं है कि मुझे देखनी है, मुझे सीखना है। मैंने वीडियो देखनी इसलिए कि मैं चार अच्छी चीजें मेरे टीम वालों को सिखाऊं। एंड ये माइंडसेट मुझे अलग तरीके से चीजों को ग्रैब करने के पावर दे देता है, एंड वो सेम चीजें मैं आपको दे देता हूँ। एंड अगर ये चीजें मैं ना सोचता, तो ऐसे मान के चलो, फिर तो कुछ नहीं होता, बात सिंपल है। ठीक है, दैट्स वाई, बस क्लियर हो गया। चलो अब स्टोरीज एंड जो भी कुछ चीजें हैं उसके ऊपर अच्छे वाले रिव्यूज डाल दो, मैं भी एक स्टोरी वगैरह बना लूं पहले। एक सेकेंड, स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहने के बारे में बताया था मैंने, अब देखते हैं कितनों का क्या कुछ है। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड पहले क्या मेरा कहना, तो ऑकवर्ड साइलेंस फील करने को, ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट करने को बोला, तो ऑकवर्ड फील कराने को नहीं। क्या हो गया, अच्छा अनम्यूट करना है। बताओ। स्टोरी बनानी है, अपने आप को पिन करिए। अच्छा, एक सेकेंड, क्या बात है, ऑर्डर भी इस तरीके से दे रही है कि सामने वाला 2 बार डर जाए। एक सेकेंड, स्पॉटलाइट, हाँ अभी इतने टाइम तक तो ये थी शायद, समझ गया समझ गया, हाँ। एक सेकेंड, ऐसे मत बनाओ, मैं खुद की स्टोरी बना रहा हूँ और आप मुझे स्टोरी बनाते हुए मेरी स्टोरी बना रहे हो, ये स्टोरी मत बनाओ, रुक जाओ थोड़ा सा।
चलो ठीक है, अभी आप अपनी स्टोरी बना लो चाहे तो, एंड बढ़िया करके करते हैं। अब देखो एक ही चीज़ है, जो चीज़ें बताई है उन चीज़ों पे काम कर लो, यूज करके देखो। अभी यूज नहीं कर पाओगे, कल आपके पास जो प्रोस्पेक्ट है उनको डाउट सेशन जिनको नहीं लगवाया उनको लगवा देना। जिनको जो चीज़ें रह गई है ना वो चीज़ें कंप्लीट करके देखा, एंड जेन्युइनली रिजल्ट आएगा ही आएगा, आई स्वेयर। एंड मुझे इस चीज़ के ऊपर भरोसा है क्योंकि मैंने पॉइंट्स दिए, तो मैंने, ऐसा नहीं है कि किताब से पढ़े और वो पॉइंट्स मैंने उठा के दे दिया, ऑब्वियसली वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो अगर चीज़ों पे मैंने काम करा है, जिन चीज़ों से मुझे रिजल्ट आता है और आपने फील करा, आपके सामने ही तो मैं ये चीज़ें यूज करता हूँ, आपके सामने ही तो ये चीज़ें मैं यूज करता हूँ ना, तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, मजा आएगा। यूज करके देखो, इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल पावर, मोर देन लर्निंग। ठीक है, सो बाकी इतना ही था अभी के लिए, बाकी ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह अच्छे तरीके से अगेन लग जाएंगे 5 इनिशियल्स अंटिल 20 जुलाई, एंड यू विल गेट अमेजिंग सरप्राइजेस। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।